आज फिर तुम दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ गए। और तुम्हें यहाँ चौकीदारी करने के लिए रखा है, न्यूज़पेपर पढ़वाने के लिए? यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है क्या? मैडम जी, मुझे अपने बेटे के बारे में जानना होता है। मुझे पढ़ना नहीं आता ना, तो मैं इससे पढ़वा लेता हूँ। अच्छा, तुम्हारा बेटा कोई हीरो है क्या जो न्यूज़पेपर में छपेगा? तुम लोग की ना यही दिक्कत है, काम के अलावा टाइम पास पे पूरा ध्यान रहता है। आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, आज के बाद मुझे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए दिखाई मत दे जाना। चलो निकलो यहाँ से। और तेरे पास और कुछ काम नहीं है कि रोज रोज न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाता है उनको? दीदी, अगर आपको भी चाचा के रोज रोज न्यूज़पेपर पढ़ने का रीजन पता चल गया ना, तो आप भी अपना सारा काम छोड़कर उनके लिए पेपर पढ़ने लग जाओगी। मतलब? आप अभी पूछ रही थी ना चाचा से कि तेरा बेटा हीरो है क्या? हाँ दीदी, उनका बेटा सच में एक हीरो है। आर्मी में था वो, कश्मीर में पोस्टेड था। लेकिन क्या? लेकिन 4 साल पहले जब वो ड्यूटी पे गया तो फिर वापस लौटा ही नहीं। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। आखिरी बार उसके बारे में न्यूज़ आई थी कि वो एक मिशन में शामिल हुआ है और वहां से वो लापता हो गया। सरकार बोलती है कि उसको शायद मुल्क पार वाले लोगों ने गिरफ्तार करके रखा हुआ है, लेकिन सरकार भी श्योर नहीं है दीदी। चाचा मुझसे रोज पेपर इसीलिए पढ़वाते हैं ताकि उनको उनके बेटे के बारे में पता चल सके कि वो सही सलामत है या नहीं। और दीदी, आप चाहे मुझे डांट लो, मार लो या मुझ पे चिल्ला लो, मैं चाचा के लिए पेपर हमेशा पढ़ता था। मैं चलता हूँ। हेलो, श्याम जी, बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। श्याम जी, आज के बाद आपको न्यूज़पेपर पढ़वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बेटे के बारे में मैंने पता कर लिया है। सच में मैडम? कैसे? कहाँ है मेरा बेटा? बताइए ना जल्दी, कहाँ है मेरा बेटा? असल में मेरे फादर आर्मी में थे, उन्हीं के कनेक्शन से मैंने पता किया। अच्छा, उसका पता चल गया? तो बताइए ना मैडम, मुझसे रहा नहीं जा रहा, कहाँ है मेरा बेटा? श्याम जी, माफ कीजिएगा, का बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। हाँ, आज से 4 साल पहले उसे एक सीक्रेट मिशन पे भेजा गया था। मिशन पे जाने से पहले उसने ये कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो ये बात आपको ना बताई जाए, बल्कि ये बताया जाए कि वो कहीं गायब हो गया है, क्योंकि शायद आप इस आस में जी पाते कि वो आने वाला होगा। शायद आपको सच पता चल जाता तो आप सह नहीं पाते, इसलिए सरकार ने भी ये बात आपसे छुपा कर रखी। श्याम जी, माफ कीजिएगा, मुझे आपका इस तरीके से उम्मीद में बैठना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने सच बताना जरूरी समझा। मैडम जी, मेरा बेटा मरा नहीं, शहीद हुआ है।
If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.